संपूर्ण वाल्मीकि समाज को जय श्री गोगा रतन। मैं अकोला महाराष्ट्र से उमेश लखन, सार्वजनिक गोगा रतन जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति अध्यक्ष। आज संपूर्ण भारत में हमारी समाज द्वारा 1100 वर्षों का रत्नावीर महाराज का जो शौर्यवान इतिहास और उस इतिहास की साक्षी समरसता के नायक गोगावीर महाराज का दिया हुआ ध्वज हमारी समाज में पिछले 1100 वर्षों से स्थापित हो रहा है, जो इस 2021 में भी स्थापित हुआ है। उस ऐतिहासिक पर्व की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं कई धार्मिक शास्त्रों का पठन कर चुका हूं, कई गोगा जी और रत्ना जी महाराज के इतिहासों से भी मैं पढ़ चुका हूं, परंतु मुझे कहीं पर भी उस इतिहास के अंदर एक बात नज़र नहीं आई कि हम लोगों ने गोगा जी की सेवा नंगे पैर रहकर करना चाहिए। गोगा जी की सेवा हम लोगों ने नाखून बढ़ाकर करना चाहिए। कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया। जितने भी साधु संत हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा, उनके द्वारा खड़ाऊ पहनी जा रही है, चप्पल पहनी जा रही है। मुझे ये लगता है कि कहीं तो भी हम लोग अंधश्रद्धा के षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं अंधश्रद्धा का बात अगर करूँ तो अंधश्रद्धा ये शब्द बहुत से लोगों को बुरी लगती है, इसलिए अंधश्रद्धा का प्रयोग न करते हुए मैं मन भक्ति शब्द का प्रयोग करूँगा। जी हाँ, हमारे समाज में कुछ भक्तों द्वारा, सभी नहीं परंतु कुछ, बहुत से भक्तों ने बदलाव कर लिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। परंतु कुछ भक्तों द्वारा मन भक्ति हमारे समाज पर थोपी जा रही है। कैसे थोपी जा रही है मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, गोरक्षनाथ महाराज ये रूढ़िवाद, नियम और परंपरा के विरोध में थे, क्योंकि इन्होंने जाति भेद को और रूढ़िवाद को माना ही नहीं। इसलिए तो उनके संस्कारों में पले बड़े गोगावीर महाराज, इन्होंने हमारे समाज के वीर योद्धा रत्नावीर महाराज को सेनापति बनाया। तो रूढ़िवाद कहीं पर भी नहीं है, परंतु हमारी समाज में आज भी वो रूढ़िवाद परंपराएं मानी जा रही है। मित्रों, पिछले इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समाज के लोग चप्पल नहीं पहनते थे, नाखून नहीं कटवाते थे। इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोगों को देखना पड़ेगा, धार्मिक दृष्टिकोण हम लोगों को देखना पड़ेगा। मित्रों, गोरक्षनाथ महाराज और गोगावीर महाराज, रत्नावीर महाराज ये गौ प्रतिपालक और गौ रक्षक है। इसलिए हमारे भक्तगणों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि गाय के गोवंश के बनी हुई चप्पल, जो हम जिसे माँ कहते हैं गाय, और जिसका दूध, माँ के दूध के बाद में हमें गाय का ही दूध हमारे जीवन को नई ऊर्जा और संचार देने का काम करता है, तो उस गौवंश से बनी हुई चप्पल हम लोगों ने नहीं पहननी चाहिए। और बारिश के महीने में उस चमड़े की चप्पल से मक्खियाँ होती है, सब सारी बातें, बीमारियाँ होने की संभावना बनी रहती है। तो हमारे कुछ परिवर्तनवादी भक्तों ने उसमें परिवर्तन कर ये उसको विखंडित करने का काम किया, और चप्पल पहनना या नहीं पहनना इस पर अभ्यास करके उन्होंने ये निर्णय लगाया कि चप्पल नहीं पहनना चाहिए। परंतु आज आधुनिक समय है, आज हमारे पास में प्लास्टिक की चप्पल है, कई विभिन्न प्रकार की चप्पलें उपलब्ध है। वो चप्पल पहनकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। हम नाखून कटवा कर भी हमारी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का इससे किसी प्रकार का कोई प्रमाण, कोई संबंध मिलता नहीं कि आप नंगे पैर और नाखून बढ़ाकर ही भक्ति करो। मित्रों, मैं ये इसके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी समाज को बीमार होने से और उन्हें बहुत बड़ी बीमारी घातक ना हो जाए, इससे बचाने का काम मैं कर रहा हूँ। इसके लिए जन जागृति वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मित्रों, हमारा समाज 90% सफाई के काम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम दवाखानों में और महानगर, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में काम करते हैं। जो गंदगी साफ़ करने का काम हम करते हैं, उसमें हमें डॉक्टर की दी हुई सुई, इससे संपर्क आता है, हमें गंदगी से संपर्क आता है। ये जो डॉक्टर की सुई है, इससे हमें बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है, जैसे HIV या फिर गैंग्रीन जैसे, भगवान करे ना हो, परंतु ये एक वास्तविक सत्य है। इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है कि कई लोगों को सुरक्षा कवच न होने के कारण बीमारी की चपेट में आए हैं। अब यहाँ पर मेरा ये कहना नहीं है कि 1.25 महीने अगर आप नंगे पैर घूमे और नाखून बढ़ाए तो आपको बीमारी हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं है। भक्ति का जब इससे प्रमाण जुड़ ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग इस पर काम क्यों करें? हम लोगों ने ऐसी भक्ति करना ही क्यों चाहिए? इसीलिए हम लोगों ने एक सात्विक भक्ति करना चाहिए, एक साधारण और सरल तरीके से भक्ति करना चाहिए। क्योंकि गोगावीर महाराज ये तो रूढ़िवाद परंपराओं के विरोध में थे, इन्होंने जितनी भी रूढ़िवाद परंपरा है उसको ख़त्म किया। अगर आप रूढ़िवाद परंपराओं के हिसाब से गोगा जी की भक्ति आज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गोरक्षनाथ महाराज का दिया हुआ वचन का हम उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी हमारे गोगा रतन भक्त हैं,
जिन्होंने परिवर्तन कर चुका है उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, परंतु जो परिवर्तन जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग आज से अपने थड़े के अंदर एक सूचना फलक लगाइए जिसमें आप उन्हें चप्पल पहनने के लिए प्रेरित करें, नाखून कटवाने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारे देवतागण भी हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारा शरीर जो है वो सुरक्षित भी रहेगा। मित्रों, सुरक्षापूर्ण भक्ति हम लोगों को यहाँ पर करना है। अब बात आती है चप्पल की, तो चप्पल के लिए केवल इतना ही है कि जब हम निशान, हमारा धर्म ध्वज जो है उसको अगर अपनी गोद में स्थान लेते हैं तभी हम लोगों ने चप्पल नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा इससे कोई भी दूसरी विकल्प हमारे पास में नहीं है। तभी हमने चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसके धर्म ध्वज के सम्मान के लिए हमें धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है कि चप्पल जूते पहनकर आप उसे स्थान अपने गोद के अंदर दें। जी नहीं, यहाँ पर हमें बचना ही है, बिल्कुल बचना है। परंतु आप इस बात को अगर 1.25 महीने तक अगर लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम गलत भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं। मित्रों, अगर कोई भक्त किसी बच्चे को या किसी भक्तगण को अगर ये जानबूझकर अगर कहता है कि तुझे नंगे पैर ही रहना पड़ेगा, तुझे कुछ नाखून बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये आप गलत शिक्षा आपके भक्तों को दे रहे हैं। क्योंकि कुछ हट्टधर्मी भक्त गोगारतन भक्तों में पाए जाते हैं, सभी तो नहीं है, बहुत सारे परिवर्तनवादी हो चुके हैं, मगर कुछ हट्ट भक्त है ही, तो आप उसकी हमें सीधा तकरार कर सकते हैं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अंतर्गत आता है और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शासन और प्रशासन हमारी भक्ति के साथ में है, मगर इस तरीके की अगर रूढ़िवाद परंपराओं को मानकर अगर भक्ति की जाती होंगी, हमारी समाज को गलत मार्ग पर लाया जाता होगा, तो उसके विरोध में हम लोग भी है और शासन और प्रशासन और धर्म भी है। इसलिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जिन भक्तों को मैं देखता हूँ कि वो चप्पल पहनते हैं, नाखून कटवाते हैं और एकदम साफ और स्वच्छ रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु उनके ही थड़े के, उनके ही देव स्थान के कुछ सेवक नंगे पैर घूमते हैं, नाखून बढ़ाते हैं। जब उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो गुरु हैं, तुम्हारे जो भक्त हैं, ये तो चप्पल पहन रहे हैं, नाखून कटवा रहे हैं, तो बोले नहीं, बोले ये मेरे बाप दादा से चलते आ रही परंपरा है। तो उनको भी हमें समझाने का काम करेंगे। बहुत सी जगहों पर भक्त लोग समझाते हैं, परंतु सेवक समझते नहीं। तो सेवक को भी आप लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं, आप भी उस तरह से भक्ति करो। क्योंकि यदि आप हमारे को गुरु मानते हो, यदि आप हमको भक्त मानते हो, तो जैसा गुरु कहता है वैसा सेवक ने भी करना चाहिए। अगर आदेशों को, आपके दिए हुए वचन को अगर ये सेवक लोग नहीं मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने ये चुनौती है और आपके सामने ये अभ्यास करने का विषय है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि मैं केवल मन भक्ति का यहाँ पर खंडन करना चाहता हूँ। मन भक्ति हमारे समाज से बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और एक सात्विक भक्ति हमारे समाज में लागू होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए हमारी समाज को जन जागृति करनी चाहिए कि आप चप्पल पहनिए, नाखून कटवाइए और एक साफ और स्वच्छ रहकर हमारी भक्ति करिए। क्योंकि मित्रों, इसके सिवा हमारे पास आज कोई विकल्प नहीं है। हमें अपनी भी सुरक्षा करना है और हमारे धर्म का पालन भी करना चाहिए। कोरोना भीषण महामारी में जिन भक्तों ने आज हमारे धर्म ध्वज की स्थापना की, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं और आपको समय अनुसार हमारे संपूर्ण इतिहास, गोगाजी महाराज और रत्नावीर महाराज के इतिहास से अवगत कराता रहूँगा। अगर मुझे बोलने में किसी प्रकार की चूक होती है तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इस विषय को हाथ लगाने से डरते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे भक्त लोग नाराज होते हैं। परंतु मुझे इस बात की किसी बात की चिंता नहीं है। मैं यहाँ पर अपने शब्द द्वारा उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जहाँ पर अगर मैं चूकता हूँ तो मुझे आप दुरुस्त करने का, सुधारने का काम करिए। मैं आपके सामने एक एक क्रमबद्ध तरीके से इस इतिहास को सामने लाता रहूँगा। संपूर्ण भारतवासी गोगारतन भक्तों को मैं पुनश्च इस महापर्व की, गोगारतन जन्मोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम।